ये बौद्धिक विमर्श का पंचायत है। इससे आगे कैसे हम बढ़ें, इनको कैसे ताकत दें और कैसे ताकत लें। तो माननीय गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी आ गए हैं, जिन्होंने इस किसान आंदोलन का जन्म दिया। सब बैठ जाए। चढ़ूनी जी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे दलित महापंचायत का जो है प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं बैनर पे किसान आंदोलन के समर्थन लेटर एंट्री पंचायत चल रही है। उसके बारे में हमारे साथ हैं रामेश्वर ठाकुर जी मौजूद हैं, जो कि बिहार से पटना हाई कोर्ट के वकील भी हैं। कर्पूरी मिशन फार्मूला पर जो है लगातार ये जोर भी देते रहते हैं। कई बार इनके धरने भी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं, जो दलित महापंचायत चल रही है इसके बारे में ये क्या कहना चाहिए। लेटरल एंट्री एवं निजीकरण के खिलाफ लेटरल एंट्री क्या है? लेटरल एंट्री वही है जो अभी एंट्री क्या है। जो लेटरल एंट्री आज पूरे भारत में लोग नहीं समझ रहे हैं। IAS IPS की घुसपैठियों के तरह ही भारत सरकार ने एंट्री कर रही है। क्योंकि IAS IPS एक कंपटीशन होता है, उसमें लोग छन कर आते हैं। जब OBC के रिजर्वेशन मामला 27% आया और EBC के लिए सामाजिक आंदोलन के माध्यम से मिशन कर्पूरी फार्मूला के माध्यम से हम लोगों ने जो आंदोलन किया, तो एक केंद्र में रोहिणी कमीशन बनी है, वो वर्गीकरण करने के लिए। उत्तर प्रदेश में ये जस्टिस राघवेंद्र कुमार की कमेटी बनी है वो वर्गीकरण के मुद्दे पर, क्योंकि उसमें लिटरल एंट्री के रूप में हमारा जो IAS IPS का जो आर्टिकल 320 जो है, 320 के तहत ही IAS IPS के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्रतिनिधित्व के रूप में SC ST OBC EBC को लोग जाते, बल्कि वही बैरियर लग रहा है। तो मेरे लोग 100 साल की लड़ाई के बाद आज कुछ उम्मीद जगी थी कि केंद्रीय स्तर पर OBC को वर्गीकरण करके EBC के लिए हक मिलेगा, बल्कि तब तक इन्होंने चोरी छुपे पार्लियामेंट में लेटरल एंट्री के माध्यम से अपने नुमाइंदे को घुसाने का काम कर रहे हैं, एंट्री करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में हम लोग जन जागरण के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से हम इनको साथ देंगे। हर संभाग वाइज, हर मंडल वाइज, हर जिले वाइज धरना के माध्यम से महापंचायत में दलित, शोषित, वंचित तबका के लोगों को एकत्रित करके जानकारी दे करके उनको जन जागरण के माध्यम से हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को बाधित करें, ताकि मेरे यहाँ घुसपैठियों की रूप में IAS IPS के जो नौकरी है उसमें ये लोग, क्योंकि सर ज़्यादातर IAS IPS जो होते हैं वो बिहार से ही निकलते हैं। तो बिहार से निकल तो मेरा हिस्सा होता तो मेरा भी तो चेहरा दिखाई देता हमारे लोगों का। आज तक भी तो हमारे लोगों को जो दबे कुचले वंचित हैं उनके न IAS बन रहे हैं न IPS बन रहे हैं। ये स्टेट लेवल पर आर्टिकल 323 के तहत BPSC में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ डिप्टी कलेक्टर DSP के रूप में दिखाई तो दिया, जो कर्पूरी ठाकुर साहब ने दिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम जगह स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में वहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। एम्प्लॉयमेंट में, रेलवे हो, कहीं भी हो, हमारे लोगों को कुछ दिखाई देने जा रहा था, बल्कि इन्होंने बैरियर लगाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए तमाम छोटे छोटे संगठन, संघों का संघ परिसंघ के तत्वाधान में दलित महापंचायत के माध्यम से प्रथम बार पूरे हिंदुस्तान के प्रतिनिधि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली आए हैं। यही विचार विमर्श हुआ है। अब हम लोग अपने अपने कंधों पर जिम्मेवारी लेकर हर राज्य बाई राज्य हम लोग महापंचायत लगाकर जन जागरण के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग केंद्र को बाधित करेंगे, ताकि इनकी हिम्मत नहीं कर पाए कि ताकि ये घुसपैठिए के तहत ही IAS IPS को घुसाने का काम करें। इसको के लिए ही हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। अच्छा सर, जिस तरीके से आप भी लगातार मांग कर रहे थे कर्पूरी ठाकुर फार्मूला भी होना चाहिए, यही तो कर्पूरी फार्मूला क्या है? कर्पूरी फार्मूला तो यही तो आर्टिकल 332 के तहत 330 में
लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व जाने का सवाल था, 332 में विधानसभा में प्रतिनिधि जाने का सवाल है, और आर्टिकल 323 जो है वो IAS IPS के लिए, 323 स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, आर्टिकल 16 खंड 4 ये छोटे छोटे राजकीय कर्मचारियों में है। तो यही में न मेरा लोग EBC के रूप में जाते, तो ये बैरियर लगा रही है ये सरकार। ये तो EBC SC ST दलित शोषित DS4 जो कहते हैं, दलित शोषित संघर्ष समिति, ये तमाम छोटी छोटी जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, इनके ही को रोका जा रहा है। इसीलिए हम लोग यूनाइट हुए हैं कि अगला हम लोगों को आज यही बिगुल फूंका गया कि हम लोग स्टेट बाय स्टेट हर जगह ये आंदोलन को तेज करेंगे, सरकार को बाधित करेंगे, ताकि इनकी हिम्मत नहीं हो। 338 IAS IPS को घुसाने का काम किए, कल होकर 3000 IAS घुसा देंगे अपने लोगों को। इसीलिए रोकने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए। ठीक है सर, धन्यवाद।